रजा बाकर ने कहा है कि IMF के डील सबके सामने आएगी, मईशत को मजीद नुकसान पहुंचाने वाली डील नहीं होगी। पाकिस्तान जल्द फैट ऑफ ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। मैनचेस्टर में तकरीब से खिताब के दौरान गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि पाकिस्तान दीगर ममालिक से भी CPEC तर्ज के मुआहदे कर सकता है। रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा। मद्देनजर रखा जाएगा कि कितने लोग मुस्तफीद हुए। पिछले माली साल GDP ग्रोथ तकरीबन 4% रही। महंगाई के मुकाबले में आवाम की आमदन में भी 4% इजाफा हुआ। पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया। मारूफ बैनुल अक़वामी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने 43 ममालिक में महंगाई के आदाद व शुमार जारी कर दिए। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के एतबार से पाकिस्तान दुनिया के 43 ममालिक में चौथे नंबर पर आ चुका है। पाकिस्तान में गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 9% रही। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महंगाई की शरह 4.3% और भारत का नंबर 16वां है। दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई जनूबी अमरीकी मुल्क अर्जेंटाइन में है, जहाँ महंगाई की शरह 51.4% है। महंगाई के एतबार से तुर्की दूसरे नंबर पर है, जहाँ महंगाई की शरह 19.6% है। ब्राज़ील 10.2% शरह के साथ तीसरे नंबर पर है। हुकूमत ने कम आमदनी वाले अफराद को टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला कर लिया। मोटरसाइकिल, रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी रेट पर पेट्रोल मिल सकेगा। मखसूस अशिया पर करियाना स्टोर से खरीदारी पर भी रियायत देने का प्लान तैयार कर लिया गया। बढ़ती महंगाई, आवाम का पारा हाई, ऑपोजिशन भी मैदान में उतर आई और अब हुकूमत को भी महंगाई से परेशान आवाम की याद सताई। वजीर आजम ने PTI कोर कमेटी की अहम बैठक लगा ली। इजलास में महंगाई से निमटने के लिए मुख्तलिफ तजावीज पर गौर किया गया। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर ने टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि एहसास टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम रवां साल ही जारी होगा। एहसास के अहल घरानों को इससे मखसूस अशिया रियायती निर्ख पर मिलेंगी। वजीर आजम ने टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत की। इजलास में कम आमदनी वाले अफराद को सस्ता पेट्रोल देने की तजवीज पर भी गौर किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने गरीब तबके को पेट्रोल सब्सिडी रेट पर देने की तस्दीक भी कर दी। पेट्रोल है वो सब्सिडाइज रेट पर लोगों को मिल सकेगा, खास तौर से हमारे मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को जो अवामी सवारियाँ होती है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि चाहते हैं सिंध और बलूचिस्तान भी विफाक की सब्सिडी स्कीम में हिस्सेदार बने। एहसास की जो सब्सिडी स्कीम है उसको बढ़ाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब एहसास प्रोग्राम की सब्सिडी स्कीम में हिस्सेदार बनने को तैयार है। हम चाहते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान भी इस स्कीम में हिस्सेदार बने। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर ने भी इसमें अपना इंटरेस्ट का इजहार किया है। इजलास में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, वजीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जवां बख्त, वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा और दीगर शरीक हुए। रियासत मदीना के दावेदार बताएं, क्या रियासत मदीना में महंगाई से आवाम की चीखें निकलती हैं? क्या रियासत मदीना में झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं? लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का सवाल। कहा तहरीक इंसाफ का वही हश्र होगा जो काफ लीग का हुआ था। जो रियासत मदीना के दावेदार हैं वो इस बात का जवाब दें कि क्या रियासत मदीना में महंगाई से आवाम की चीखें निकलती हैं? क्या रियासत मदीना में झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं? अगला इलेक्शन आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ होगा और PTI का वही असर होगा जो 2008 के इलेक्शन में काफ लीग। बात करें कुछ महंगाई की तो बढ़ती महंगाई में रोटी के भी लाले पड़ गए। कराची में चक्की का आटा फी किलो 80 रुपए का हो गया। 20 किलो का थैला 1600 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटा इतना महंगा हो गया कि वो आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। आवाम इस महंगाई से तंग है और सोचते हैं कि रोटी कैसे खाएं। मार्केटों में क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं।
तब्दीली आ नहीं रही है, तब्दीली आ गई है, मगर सिर्फ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में। कराची में महंगाई का जिन बेकाबू अवाम के मुंह से रोटी छीनने पर उतर आया। गंदम पीसने वालों ने चक्की में अवाम को ही पीस दिया। फी किलो आटा 80 रुपए किलो हो गया। 20 किलो का थैला 1600 रुपए में मिलने लगा। गंदम की बढ़ती हुई कीमत और शॉर्टेज की वजह से 100 किलो गंदम की बोरी 500 रुपए के इजाफे से 6400 रुपए की हो गई। आटे की कीमत से दुकानदार भी परेशान, कहते हैं गंदम का रेट फिक्स ना किया गया तो आटा मजीद महंगा होगा। गंदम जो आपकी है वो 65 रुपए किलो गंदम हो चुकी है। गंदम आपकी अगर कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका आटा नीचे आना है। खवातीन का कहना है कि इतना महंगा आटा कभी नहीं लिया, रोटी तो खानी है, कम आटा लेते हैं। हम तो खुद परेशान है आटे से। इंसान खाना अगर रोटी नहीं खाएंगे तो कैसे जिंदा रहेगा। तो यही कहता है घबराओ नहीं, अगर इनके घरों में ऐसे हो तो फिर पूछे कि आप घबराए या नहीं घबरा रहे हो, तो फिर वो रोएंगे। ज़राई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में आटा महंगा होना तशवीश की बात है। महंगाई ने आम आदमी से रोटी भी छीन ली है और अब आटा कराची के मुख्तलिफ मार्केट्स में 80 से 85 रुपए फी किलो के हिसाब से मिल रहा है और आटा इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी की पहुंच से दूर है। कैमरामैन रजा अली के साथ यासिर सलीम, न्यूज़। महंगाई के सताए अवाम सड़कों पर आ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क में होशरुबा महंगाई पर कई शहरों में एहतजाज किया गया। मुजफ्फरगढ़ में जमशेद दसीना अनोखा एहतजाज किया। पार्टी कारकुनों के साथ गधे पर सवार होकर रैली निकाली। हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद डी चौक तक तादमे मर्ग अकेले धरना देने का ऐलान कर दिया। डी चौक में तादमे मर्ग भूख हड़ताल करूंगा, इस्लामाबाद बैठूंगा। चिन्यौट में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। गुजर खान में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने राजा परवेज अशरफ की क़यादत में महंगाई के खिलाफ तहसील चौक से खत्मे नबूवत चौक तक रैली निकाली। महंगाई के खिलाफ आजाद कश्मीर की वादी नीलम में भी सिविल सोसाइटी के तहत शदीद एहतजाज किया गया। उधर आजाद कश्मीर के इलाके हुजैरा में महंगाई के खिलाफ ताजिर यूनियन की कॉल पर कारोबारी जिंदगी मुअत्तल रहा। एहतजाज में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दालें महंगी, सब्जियां महंगी, बिजली महंगी, अब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी। मुजाहिरीन ने पूरे शहर का चक्कर लगाया और मेन चौक बंद करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा किया। लाहौर हाई कोर्ट में सानेहा मॉडल टाउन की नई JIT के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। इंस्पेक्टर रिजवान कादिर समेत दीगर ने सानेहा मॉडल टाउन दूसरी JIT को चैलेंज कर रखा है। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे फैसल खान से। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, सानेहा मॉडल टाउन की दूसरी JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी और अपनी दरख्वास्त में उनका मौक़िफ़ दरख्वास्त गुज़ारों का ये है कि एक ही वाक़े की 2 JIT रिपोर्ट्स जो हैं नहीं बन सकती और एक JIT अपनी ऑलरेडी अपना 80% काम मुकम्मल कर चुकी है और अब वो तकमील के मराइल में है और एन मुमकिन है कि कुछ अरसे में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसकी मौजूदगी में एक नई जो JIT की तश्कील जो है पंजाब हुकूमत की बदनीयती ज़ाहिर करता है और इसके खिलाफ जो है दलाइल आदम नज़ीर इदारा जो है बाकायदा अपने मुकम्मल कर चुके हैं और मिनहाजुल कुरान की तरफ से जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उन्होंने अपने दलाइल देना शुरू कर दिए हैं और उनका कहना था कि एक ही वाक़े की 2 JIT रिपोर्ट बन चुकी हैं। उन्होंने बाकायदा हवाले भी दिए और आज जो है अली ज़फ़र अपने दलाइल जो है मुकम्मल करेंगे और लाहौर हाई कोर्ट का 7 रुकनी जो लार्जर बेंच। बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पाबंदी के बावजूद कूड़ा करकट को जलाने का सिलसिला जारी है। धुएं की वजह से माहौलियाती आलूदगी में इजाफे के साथ स्मोक का भी खतरा है, जबकि मुतल्लिका इदारों की जानिब से आंखें बंद कर ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। वाटर वर्क्स रोड पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम। यासिर अजीम, अपडेट कीजिएगा।
जी हाँ, बिल्कुल। मुल्तान में पाबंदी के बावजूद कूड़ा करकट को जो आग लगाने का सिलसिला सड़कों पे जारी है, जिसकी वजह से एक तो फिज़ा में वैसे आलूदगी फैली, दूसरा स्मोक का खतरा भी है। इस हवाले से जो मुतलका जो महकमे बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए मौजूद हैं। हम किले की बैक साइड पर जहाँ पर देख सकते हैं कि कितना कूड़ा करकट को आग लगाई जा रही है, धुआं फैलता जा रहा है, लेकिन जो मुतलका इदारे में बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि वो जब यहाँ से गुजरते तो उनको एक तो सांस का मसला भी होता है, दूसरी बात यह कि जो धुआं जिससे स्मोक का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन पाबंदी के बावजूद किसी किस्म का कोई जो अमली इक़दाम जो मुतलका महकमे ख़ास तौर पर महकमा माहौलियात वो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से शहरी भी परेशानी का शिकार है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मौसम सरमा शुरू होने को है, इससे कबल के जो स्मोक का खतरा बढ़ जाए, शहर के जिन जिन इलाकों में ऐसे सरेआम कूड़ा करकट को आग लगाई जाती है उस पर कंट्रोल किया जाए। इस हवाले से जो मुतलका इदारे वो अपनी कारकर्दगी दिखाएँ, वो ख़ास तौर पर जैसे शहर के अंदरूनी हिस्से में जहाँ जहाँ ये सूरत हाल उस पर कंट्रोल करें, ताकि जो इस हवाले से जो मुश्किलात पेश आ रही हैं शहरियों को। बहुत शुक्रिया यासिर अजीम तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आमना एहसान की ज़ेर निगरानी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन के दौरान करोड़ों रुपए की सरकारी और कमर्शियल अराजी वागुजार करवाई जाएगी। न्यूज़ वन के नुमाइंदे आमिर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की हिदायत पर जहानिया में भी जो सरकारी रकबा है वो वागुजार कराया जा रहा है। इस वक्त मैं जहानिया का जो ठट्ठा सादकाबाद रोड है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है जो कमर्शियल अराजी है, सरकारी रकबा है, वो वागुजार करवाया जा रहा है। इस वक्त जो असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आमना एहसान साहब हैं वो मौके पर पहुँची हैं, मज़ीद उनसे बात करेंगे। मैडम बताइएगा, कितना जो दुकान है वो वागुजार कराई जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज से हमने एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का आगाज़ किया है, जिसका मकसद ये है कि सड़क को खुला किया जाए, सड़कों के साथ साथ जो एक इलीगल इंक्रोचमेंट्स हुई हुई हैं, नाजायज़ तजावुज़ात हुई हुई हैं, उनको हटाया जाए ताकि शहरियों के लिए यहाँ इस गुजरगाह को आसान बनाया जाए। इसमें हम जितनी जहानिया में अराजी वागुजार करवाई जा रही। बहुत शुक्रिया आमिर सज्जाद। बात करते हैं कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह सिर्फ 1.40% रह गई। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना 44,334 केसेस किए गए, जिनमें 622 के नताइज मस्बत आए, जबकि इस दौरान 16 अफराद का इंतकाल हुआ। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे सरदार अब्दुल हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार हमीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जो ताज़ा तरीन आदाद और शुमार हैं उसके मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के बायस जो है हलाकतों का सिलसिला अभी जारी है। ताहम इसमें कमी ज़रूर आई है। गुज़श्ता 24 घंटे की अगर बात की जाए तो मुल्क भर में 16 अफराद जो है कोरोना का शिकार होकर ज़िंदगी की बाजी हार गए। इसी तरह मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीनेशन जो है वो उसका सिलसिला भी जारी है। अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो मुल्क भर में जो है कोरोना के 1690 जो मरीज़ हैं वो इस वक्त भी तशवीशनाक हालत में मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। मुल्क भर में 622 नए केसेस जो है ऐड हुए हैं, जबकि इसके साथ साथ जो 24 घंटे में जो टेस्ट लिए गए हैं वो 44,234 के करीब जो है मजमूई तौर पर टेस्ट किए गए हैं, और ये तादाद जो है वो बताई जा रही है। जबकि जो मजमूई तादाद है इस वक्त वो तो लाखों में है जो कोरोना से मुतासर हुए लोग। ताहम ये तादाद जो है वो अब कम हो रही है, और इसकी जो शरह है इस वक्त बताई जा रही है 1.40 जो है ये रह गई है, जो कि वाज़ेह एक कमी है। और जो तिबी हुकाम हैं या डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि कोरोना वायरस के केसेस जो है उनमें कमी आ रही है, और जिसकी वजह जो है किसी हद तक जो SOPs पर अमल दरामद है वो भी है। और दूसरा, ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार हमीद के लिए। मुल्क भर की तरह चुनिया में भी डेंगू वायरस के वार तेजी से जारी है। डेंगू के मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। अस्पताल में आने वाले मरीजों को लाहौर रेफर किया जाने लगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आजम चौधरी अस्पताल में डेंगू वार्ड में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आजम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में बढ़ते हुए डेंगू वायरस की बात की जाए तो चूड़ियाँ शहर और उसके गिरदोनवा में भी डेंगू के वार तेज़ी से जारी हैं और तेज़ी से केस आने शुरू हो गए हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ THQ हॉस्पिटल के डेंगू वार्ड में, जहाँ पर 4 बेड पर मुश्तमिल एक वार्ड बनाई गई है, जिसमें जो दूर दराज से जो मरीज़ इधर आते हैं उनको चेक किया जाता है और इन वार्ड में उनको दाखिल किया जाता है। बहुत शुक्रिया आजम, तफसीलात से आगाह करने के लिए।